सुजानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम बेरासर के लोगों ने अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, अध्यक्ष तेजपाल गोदारा के नेतृत्व में विद्युत निगम के एक्सीएन कार्यालय पर प्रदर्शन कर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति ढाणियों के लिए सुनिश्चित किए जाने मांग की। ज्ञापन बताया गया कि ग्राम बेरासर की हमारे ढाणियों में सिंगल फेस लाइट पिछले 15 वर्षों से 24 घंटे की विद्युत सप्लाई राम प्रताप फीडर पुराना जीएसएस से दी जाती थी, लेकिन अब पिछले 10 दिनों से हमारे ढाणियों में 6 घंटे विद्युत सप्लाई दी जा रही है, जिससे ढाणियों में रहने वाले लोगों तथा बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जबकि इस बारे में अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। सचिव अभियंता अनिल ने संबंधित अधिकारियों को मौका निरीक्षण कर समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जगदेव बेड़ा, सहीराम, हनुमान, लक्ष्मण, रामचंद्र, मुनिराम, रूपाराम, अन्नाराम, रामचंद्र, तोड़ाराम, ओम प्रकाश सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इससे पहले नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया गया। किसान आए हैं और आज एक्शन साहब को ज्ञापन देकर के अवगत करवाया गया है कि सिंगल पेज की लाइट सरकार का नियम है कि प्रत्येक उपभोक्ता को 24 घंटे मिलनी चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि सिंगल पेज की लाइट ही जो बेरासर गांव के अंदर राम प्रताप फीडर के जो कनेक्शन है ढाणियों के, उनको सिंगल पेज लाइट ही मात्र 6 घंटे मिल रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि इस बात को लेकर के स्थानीय वहाँ के ईएन व जेईएन को अवगत करवाया गया, उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। इसीलिए आज किसान सभा के नेतृत्व में एक्शन साहब को ज्ञापन देकर के अवगत करवाया गया और एक्शन साहब ने तुरंत समस्या का समाधान का किया है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सुजानगढ़ के भोजलाई बास स्थित चैम्बर चौक में डीपी लगने का विवाद अब शांत होता नजर आ रहा है। इस हेतु सहायक अभियंता की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच सहमति पत्र तैयार किया गया, जिसमें 2 बिंदु अंकित किए गए। सहमति पत्र में लिखा गया है कि भोजलाई बास चैम्बर चौक में विद्युत संबंधी बार बार फ्यूज उड़ने और वोल्टेज समस्या के स्थायी समाधान के लिए नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य प्रस्तावित था, परंतु दोनों पक्षों में से एक पक्ष द्वारा पार्क के कारण विद्युत विभाग के समक्ष एडीएम और एसडीएम के समक्ष लिखित में असहमति जाहिर की गई, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा ट्रांसफार्मर को पार्क में लगाने की मांग की गई। विवाद की स्थिति पैदा होने पर दोनों पक्षों के बीच 20 जून को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा की मौजूदगी में समझौता हुआ। इसी समझौते को दोनों पक्षों द्वारा सहायक अभियंता के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में संपादित किया गया। इसके प्रथम बिंदु में लिखा गया कि पार्क में ट्रांसफार्मर का विरोध करने वाले 3 घरों के कनेक्शन पीसीबी स्कूल वाले ट्रांसफार्मर से हटाकर एफसीआई गोदाम के पास लगे डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत ट्रांसफार्मर से किए जाएंगे। दूसरे बिंदु में एफसीआई 3rd शमशान घाट के पास लगे डिस्ट्रीब्यूशन विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने पर सहमति जाहिर की गई। दोनों पक्षों में सहमति होने के बाद प्रथम पक्ष के सुमन सामरिया, रविंद्र पारिक, भगवती प्रसाद आदि ने हस्ताक्षर किए, जबकि दूसरे पक्ष के कमलाधीश, पावन, कमलेश, मनोज, गोपाल आदि लोगों ने हस्ताक्षर किए। कनिष्ठ अभियंता अरुण मीना ने बताया कि मौके पर जाकर शमशान घाट के पास लगे 100 किलोवाट के विद्युत ट्रांसफार्मर को हटाया गया है और उसके स्थान पर क्षमता बढ़ाते हुए 160 किलोवाट के ट्रांसफार्मर को लगाया गया है, ताकि वोल्टेज की समस्या का समाधान हो सके। दूसरी ओर इस बारे में बीजेपी नेता सुमन सामरिया ने बताया कि 3 घरों के विद्युत कनेक्शन पीसीबी के ट्रांसफार्मर से हटाकर शमशान घाट के पास वाले ट्रांसफार्मर की ओर कर दिए गए हैं।